आज से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। कुल 75 जिलों के 8,753 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 10वीं की परीक्षा में 31,16,487 छात्र शामिल हुए, तो वहीं 12वीं की परीक्षा में 27,69,258 छात्र शामिल हुए हैं। लखनऊ से वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी 75 जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। औरैया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कानपुर, अमरोहा, बदायूं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंच गए हैं और पहले सेशन की परीक्षा शुरू हो गई है और दूसरे सेशन में 12वीं क्लास की परीक्षा होगी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है तमाम छात्रों के लिए, क्योंकि साल भर की मेहनत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए ट्वीट भी किया और छात्रों की हौसला अफजाई की है, सभी को बधाई दी है और कहा है कि आप सभी लोग बिना किसी तनाव के पूरे मन से परीक्षा में शामिल हों और फिर जो परिणाम होगा वो मनोनुकूल होगा। तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, पहला ही दिन आज है परीक्षा का। कई अभिभावक पहुंचे हुए थे अपने बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचाने के और कई कई जगह अभिभावक भी नाराज़ नज़र आए, इसलिए क्योंकि बाहर पुलिस मौजूद नहीं थी जो कि व्यवस्थाओं को सही करा सके। और लखनऊ में हमने देखा था, लखनऊ में तैयारी पूरी थी, लखनऊ में पुलिस डिपार्टमेंट मुस्तैद दिखाई दिया। नोएडा में कोई भी पुलिस की गाड़ी मौजूद नहीं थी। एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चे पहुंच चुके थे, लेकिन बावजूद उसके उनको मैनेज करने के लिए कोई वहां पर नहीं था। जो छात्र और छात्राएं हैं वो एक ही जगह से अपने रोल नंबर का मिलान कर रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं औरैया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कानपुर, अमरोहा, बदायूं की। 12 दिन तक ये हाई स्कूल की परीक्षा चलेंगी और इस बार नकल को रोकने के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाए गए हैं। कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं हर एक परीक्षा केंद्र में, जहां पर निगरानी रखी जाएगी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। बड़े बड़े एलईडीज पर क्लासरूम्स की वीडियो जारी होगी, जिसमें एक एक छात्र को आराम से देखा जा सकेगा, इसलिए नकल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और इधर लखनऊ में भी वेबकास्टिंग के जरिए नकल पर नजर बनाई रखी जाएगी। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। स्कंदिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ से, पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से, प्रिया हमारे साथ बनी हुए हैं नोएडा से और रामजी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से। तो इन सभी से जानकारी लेंगे। पीयूष, सबसे पहले हम आप ही का रुख करना चाहेंगे, गाजियाबाद में किस प्रकार की तैयारियां दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए पहले सेशन की तो शुरू हो चुकी है परीक्षा, दूसरे सेशन की परीक्षा शुरू होगी, यानी कि 12वीं के बच्चे पहुंचेंगे परीक्षा देने के लिए। तो अभी एग्जाम सेंटर्स के बाहर कैसी सुरक्षा दिखाई देती है? देखिए, अगर हम बात करें तो पूरे साल भर की मेहनत होती है और आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और निश्चित रूप से 10वीं के जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर अभी भी परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 मिनट का और वक्त बचा है जब ये परीक्षा 10वीं की जो है वो समाप्त हो जाएगी। आज की जो हिंदी का जो पेपर है वो समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे पुलिस के जवान को आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूँकि जिस तरीके से योगी सरकार ने तमाम तरीके के एहतियात बरतने के लिए कई नियम इस बार लाए हैं कि अगर कोई परीक्षा में नकल करता है या नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी होगी और इसका सीधा असर जो एग्जाम सेंटर हैं उन पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में करीब 3 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इस जिला विद्यालय निरीक्षकों को
ये कहा गया है कि वो हर रोज हर शाम जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सौंपेंगे जिलाधिकारी को। और इसके साथ ही अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि अभिभावकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू हो गया है कि जो भी छात्र यहाँ से एग्जाम देकर निकलेंगे तो तमाम जो अभिभावक हैं वो इंतजार कर रहे हैं और इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई परीक्षार्थी परीक्षा देकर लौटता है तो उससे पूछा जाता है कि किस तरीके का पेपर आया, कितना आसान पेपर था। चूंकि आज हिंदी का पेपर है, चाहे 10वीं की बात करें या 12वीं की बात करें, क्योंकि 12वीं का पेपर जो है वो करीब 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा और 5:30 बजे तक 12वीं का पेपर चलेगा। तो निश्चित रूप से 12वीं के परीक्षार्थियों का भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोरोना काल के बाद अगर हम बात करें तो बोर्ड की परीक्षाएं जिस तरीके से अब सुचारू रूप से चलने लगी है, जैसे पहले चलती थी, लेकिन इस बार जो एहतियात बरते गए हैं, जिस तरीके से सख्ती लाई गई है, इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के सभी सेंटरों पर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो परीक्षार्थियों के लिए भी कई नियम लाए गए हैं। पिछली बार आपने देखा कि कई परीक्षार्थियों के जूते उतरवा लिए गए थे, मोजे उतरवा लिए गए थे, लेकिन इस बार एहतियातन ये भी कहा गया है कि किसी भी परीक्षार्थी के जूते या मोजे नहीं उतारे जाएंगे। हालांकि जिस पर शक होगा जिस परीक्षार्थी पर कि अगर वो किसी भी तरीके से नकल की सामग्री अपने साथ लिए हुए है या जूते में छुपाए हुए है तो उसको जांच की जा सकती है, लेकिन कंपलसरी जो है ये नहीं रखा गया है कि सबके जूते उतरवा कर चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा परीक्षार्थियों को 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय है वो भी कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि वो 15 मिनट के अतिरिक्त समय में अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको पूरी तरीके से पढ़ पाए, क्योंकि पूरा सेगमेंट तैयार करना पड़ता है परीक्षार्थियों को भी काफी तनाव होता है बोर्ड परीक्षा के दिन। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद भी तमाम देश के अलग अलग इलाकों के परीक्षार्थियों से किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी तमाम परीक्षार्थी प्रधानमंत्री से परीक्षार्थियों ने सवाल पूछे थे और प्रधानमंत्री ने कई टिप्स भी दिए थे कि किस तरीके से परीक्षा के दौरान, खासतौर पे बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहना है और एक खुले मन से यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर तनाव नहीं रहेगा तभी परीक्षाएं ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से संवाद के दौरान समझाया भी था। हालांकि कितना असर पड़ता है बच्चों पर ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। लौटूंगी पीयूष आपके पास।